ये है फ़िरोज़ शाह कोटला। फ़िरोज़ शाह कोटला जो दिल्ली में बना हुआ है, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के पास ही पड़ता है। और यहाँ हम गए थे 1 मार्च 2022 ट्यूसडे को। ये 14th सेंचुरी की एक इमारत है जो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाई थी, और उस वक्त दिल्ली की इस जगह को उसने फ़िरोज़ाबाद का नाम दिया था। देखिए इसके बारे में लिखा भी हुआ है, जो ये दो अलग अलग फ़ोटोज़ मैंने डाली हैं यहाँ पर। और ये ब्रेल में लिखा हुआ है, अगर जिन लोगों को देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं गई थी और ये इसको हमने देखा। ये कोटला की एंट्रेंस है। एक ज़माना हुआ करता था कि यहाँ जाने के लिए किसी टिकट विकट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब से कोई मेरे ख्याल से 22 से 25 साल पहले मैं गई थी यहाँ पे, तो विदाउट टिकट अंदर आराम से चले गए थे हम। लेकिन अभी पता चला जा कर के कि यहाँ पे टिकट है 20 रुपये की पर हेड, और सुबह 6 से शाम 6 के बीच में ये खुला रहता है। यहाँ पे जा सकते हैं टूरिस्ट। और इसके अलावा यहाँ पे जो वो चीज़ है जो मुसलमानों में बहुत आम है, मुसलमानों में क्या, नॉन मुस्लिम्स में भी है, कि यहाँ पे लोग हर थर्सडे को आते हैं। थर्सडे को पूरा एक लंगर लगता है। खैर, ये अंदर की इमारतें हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इमारत इसकी जामी मस्जिद, जो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद कहलाती है। यहाँ की इतनी खूबसूरत कि एक बार जब सुल्तान तैमूर यहाँ आए थे तो उनको ये मस्जिद इतनी पसंद आई थी कि बिल्कुल इसको देख करके इस जैसी ही इन्होंने समरकंद में एक मस्जिद बनवाई थी। तुगलक आर्किटेक्चर का एक बहुत ख़ास नमूना है ये। और यहाँ पे एक ज़माने में जो शाही ख़वातीन हुआ करती थी वो भी नमाज़ पढ़ा करती थी। और इस वक्त ये दिल्ली की सबसे पुरानी ऐसी मस्जिद है जहाँ अब भी नमाज़ अदा की जाती है। और इत्तफाक से मैंने भी इस मस्जिद में ज़ुहर की नमाज़ अदा की थी, क्योंकि उस वक्त ज़ुहर का टाइम हो रहा था। इसके जस्ट नीचे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ तहखाने बने हुए हैं, राइट साइड में एकदम नीचे और लेफ्ट में भी। तो वहाँ पे तहखानों के बारे में भी बताती हूँ अभी। लेकिन अभी आगे बढ़ें अगर हम, तो ये इसी के जामी मस्जिद के एकदम साथ लगा हुआ अशोकन पिलर है। और इस पिलर के बारे में ये कहा जाता है कि ये अशोक ने बनवाया था। अशोक ने जो 2 पिलर्स बनवाए थे, उन 2 पिलर्स में से एक तो जामी मस्जिद में के सामने यहाँ पे लगाया हुआ है, और दूसरा बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल के पास लगा हुआ है। और दोनों ही पिलर्स फिरोज शाह तुगलक ने ही मंगाए थे। ये वाला जो पिलर है वो टोपरा कला यमुनानगर से मंगाया गया था, हरियाणा से, और दूसरा मेरठ से। तो ये वाला जो पिलर है ये यहाँ पे लगा हुआ है। और आगे अगर हम बढ़ें तो ये आपको दिखाई देंगे महल के खंडहरात जहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन खंडहरात में हम गए थे। यहाँ जा कर के हमने देखा कि खंडहरों में क्या क्या है। खैर, खंडहर में जाएं और नईम हो, और वो ऐसी जगह पे ना जाए जो एडवेंचरस टाइप की जगह हो। तो ये बहुत ऊंची ऊंची सी कुछ खंडहरात थे जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं इनके ऊपर चढ़ गई। हालांकि मेरी फ्रेंड ने मुझे मना किया, नहीं तो कि चढ़ो मत, चोट लग जाएगी। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली हूँ ना, थोड़ी सी दूसरी टाइप की हटेली। तो खैर ऊपर चढ़ गई थी। ऊपर जा कर के मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। और इसके फ़ोटोज़ खिंचवाते हुए यहीं पर नहीं, एक और भी जगह थी इनके अलावा, वहाँ पर भी ये तो मैं देख के एकदम टॉप पे पहुँच गई थी। यहाँ टॉप पे पहुँच करके हाय हेलो जो सुनाई नहीं दे रहा है मैं ही बता रही हूँ। हाँ, ये दूसरी जगह है। यहाँ पर तो बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देख लिया था ऊपर चढ़े हुआ, और उसने मुझे लिटरली डांट लगा दी थी, मैडम क्या कर रही हो, गिर जाओगी, मना है यहाँ पे, नीचे उतर आओ। मैंने कहा अच्छा जी नीचे उतर आते हैं। लेकिन मैं नीचे उतर आई थी, पर चढ़ तो गई ना, अपने दिल की जिद कर ली थी पूरी। ये बल्कि यहाँ पे चढ़ना, देखिए साइड में आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से चढ़ना कंपैरेटिवली आसान था क्योंकि सीढ़ियाँ टाइप की जगह बनी हुई थी, तो यहाँ से हम चढ़ गए थे। तो ये महल के खंडहरात थे। और इसमें ये जगह जो थी, इसको देख के लगता है ये है अभिशप्त किला, सदियों पुराना। किले का रहस्य देखा करते थे जब हम अपने टीन्स में थे, तो वो मुझे याद आ गया। यहाँ पे पता नहीं क्या, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये छोटे छोटे क्यूब्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, बहुत सारे क्यूब्स से एंट्री लेते के साथ ही ना, राइट पे भी लेफ्ट पे ये इतने सारे क्यूब्स बने हुए हैं। तो या तो ये ग्रेवयार्ड रही होगी, कब्रिस्तान होगा, या तो ये कब्रें होंगी, या फिर कुछ और होगा, एम्फी थिएटर टाइप की कोई चीज़ होगी, ये जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ था ये जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। और ऐसी ही चीज़ें मुझे कुतुब मीनार में भी दिखाई दी थी, इसी तरह के छोटे छोटे क्यूब्स बने हुए, छोटे छोटे क्या, अच्छे खासे बड़े हैं। देखिए अब दिखाई दे रहा होगा, ये इतने बड़े हैं कि इंसान से तो ऊंचे ही हैं। तो ये थे महल के खंडहरात भी। और इसके अंदर हाँ मैं एक चीज़ बता रही थी कि जहाँ पे जामी मस्जिद है ना, वहाँ पे तहखाने बने हुए हैं 2। और पहले मैं बावली की बात बता दूँ, यहाँ पे एक बावली है जो दिल्ली की एक
अकेली सर्कुलर बावली है। इसके अलावा और कोई बावली दिल्ली में सर्कुलर बावली नहीं है, जो पिलर और गार्डन दोनों के बीच में है। जो अशोकन पिलर मैंने बताया था, ये गोल है और इसके अंदर जाना मना है, यहाँ पे हम अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। एक ज़माने में इसके ऊपर छत भी हुआ करती थी, जो अब नहीं है, तो अभी यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और ये मस्जिद के चारों तरफ कोटला के अंदर जो गार्डन एरिया था, ये जिस जगह बैठी हूँ ना, इसके एकदम राइट में ऊपर जा करके मस्जिद थी, और मस्जिद के एकदम सामने पिलर था, और पिलर के नीचे भी और मस्जिद के नीचे भी तहखाने थे, जिनको बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे जिन रहते हैं। और पता नहीं क्यों लोगों ने अपनी अपनी सोच है, खैर उन्होंने उसमें पेपर्स में लिख लिख करके ना अपनी अपनी मन्नतें लिख करके वहाँ पे बांध रखी थी। जैसे मतलब उनका ये मानना है कि यहाँ पे मन्नतें बांधने से उनकी मन्नतें पूरी होंगी। एनीवे, कोई कहता है कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग है, कोई कहता है कि यहाँ पे जिन है, तहखाना है। और मैंने तो खैर बचपन से ये चीज़ें सुन रखी थी। जब मैं पुरानी दिल्ली में रहा करती थी तो देखने का बड़ा शौक था, पर तहखाने कभी जा नहीं पाए। हालांकि उस टाइम पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे वो लोग तहखाने में जा चुके हैं और बहुत नैरो हैं, उसको ना लेट लेट के जाना पड़ता है, बड़े आसानी से नहीं जा सकते हैं। एनीवे, यहाँ का गार्डन है ये, जो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन कर रखा है। और गार्डन पे भी हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई। इनमें से ये वाली जो फ़ोटो, ये जो है, ये फ़ोटो मैंने इकरा ग्रुप पे भी लगा रखी है, जो चारों बच्चों के साथ ग्रुप है, अर्श, आयशा, आयत, अरम के साथ। और ये बड़ी प्यारी 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 सी फ़ोटोज़ हैं, जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट आया है। ऑब्वियसली खूबसूरत ही लगती हैं, तो अच्छी लगती हैं ऐसे, मैं तो ये भी अच्छी लगी। लेकिन मेरी बेस्ट फ़ोटो मुझे ये वाली लगी, पेड़ और पेड़ की शेडो में बैठी हुई नहीं, वाह क्या फ़ोटो है। तो ये था फिरोज़ शाह कोटला का मेरा ट्रिप, जिसमें अशोकन पिलर, जामे मस्जिद और बावली और भी और कई चीज़ें थी। तो बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।